चीन इन इलाकों में फौज की तैनाती के बाद अब नए तरह के गांव बसाने की तैयारी कर रहा है। तकनीकी भाषा में ये गांव होंगे हाइब्रिड विलेज। इनका इस्तेमाल तनाव के वक्त सैनिक छावनी की तरह किया जा सकेगा। ऐसे में आप सवाल पूछेंगे कि क्या भारत इसके लिए तैयार है? तो जवाब है हाँ। भारत के पास ऐसे गांव आज से नहीं बल्कि पिछले 74 सालों से हैं और उनका इतिहास उससे भी ज्यादा पुराना है। देखिए। लद्दाख से मैं कर्नल दानवीर और अरुणाचल से मेरे साथी नीरज राजपूत चीनी खुराफात और भारतीय तैयारियों के बीच जिस सीमा का जायजा लिया, उसकी ये दो तस्वीरें सबसे पहले देख लीजिए। हेलो हेलो हेलो। चीन से सटी भारत की सीमा पर बसने वाले बच्चों की देशभक्ति भरी ये बेतकल्लुफी शायद चीन को भी पता चल गई है। हेलो हेलो हेलो। इसीलिए वो भारत से सटी अपनी निर्जन सीमा, जिधर आने तक से भी उसके सैनिकों की रूह कांपती है, वहां अब गांव बसाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे हाइब्रिड गांव जिनका इस्तेमाल वह युद्ध के दौरान सैनिक छावनी के तौर पर करे और जब युद्ध ना हो तो वहां उसके जबरन बसाए हुए लोग रहने को मजबूर रहे। चीन की इस मजबूरी के सामने भारत की मजबूती की ये रक्षा रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं इस समय एक लद्दाखी छात्रा के साथ हूँ। आइए उनसे बात करते हैं। जूले, आपका क्या नाम है? शिवांशु स्कित। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th केंद्र विद्यालय स्कूल में पढ़ते हैं। और क्या है आपका एस्पिरेशन, क्या करना चाहते हैं 12th के बाद? 12th के बाद आर्मी में ज्वाइन करना चाहती हूँ, एनडीए में। तो आप एनडीए ज्वाइन करना चाहती हैं। आर्मी क्यों अच्छा लगता है? देश के लिए कुछ करना है। वेरी गुड। जिस तरीके से भारतीय सेना यहाँ पर पिछले 1 साल से डटी हुई है, बहुत भारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्होंने योगदान दिया है। लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। पिछले साल उन्होंने 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलाए हैं। 500 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और उसका फौज, बेसिकली वो फौज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसका फायदा सिविलियन पॉपुलेशन को भी होगा। यहाँ पर आदेश है कि कोई भी फार्मर, कोई भी किसान जो भी यहाँ पर लोकल प्रोड्यूस करता है वो फौज को सप्लाई कर सकता है। फौज की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बहुत सारी है, बहुत बड़ी है, लेकिन काफ़ी हद तक इनकी तरफ से भी एक योगदान है और इससे लद्दाख की इकोनॉमी में भी बहुत अच्छा असर पड़ रहा। असम के तेजपुर से हम तवांग जा रहे थे और तवांग की करीब दूरी जो है करीब 280 किलोमीटर है। पहले हम हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, लेकिन अगर हम लोग दिखाएं, लेकिन हेलीकॉप्टर से इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि मौसम पूरा पैक था, वेदर पैक था। और पैक क्यों है देखिए, ऊपर देखेंगे, कैमरामैन वेद पांडे दिखाएंगे तो ऊपर पूरा जो बादल आए हुए हैं, इसके चलते ही यहाँ से जो हेलीकॉप्टर की जो ऑपरेशंस होते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है उनको करना। और इसीलिए जो आवाजाही है हेलीकॉप्टर के जरिए वो भी बहुत, ये जो है उसमें रुकावट आती है, बाधित हो जाती है। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सड़क के रास्ते। यहाँ से जाएंगे तवांग जाएंगे। पहले टेंगा पड़ेगा रास्ते में 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर, और फिर उसके बाद जाएंगे तवांग यहाँ से, और फिर जानेंगे वहाँ पर भारत और चीन के बीच में जो एलएसी पर जो विवाद चल रहा है और भारतीय सेना की किस तरह की तैयारियाँ हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर। इस वक्त हम एलएसी के 0 पॉइंट पर है और सामने जो दिखाई दे रहा है, जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, दरअसल ये आखिरी पॉइंट है। वहाँ पर जो सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं, कैमरामैन विद पांडे दिखाएंगे, ये आखिरी पॉइंट है। दूसरी तरफ चीन की सीमा है और अगर हम लोग देखेंगे तो अभी फॉग थोड़ा सा आ गया है, मौसम क्योंकि खराब है, इसलिए चीनी सेना की जो पोस्ट है वो यहाँ से नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर मौसम साफ होता है तो साफ तौर पर देख सकते थे। और अगर ये देखेंगे
ये वाला ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमारी पेट्रोलिंग जाती है, भारतीय सेना की पेट्रोलिंग यहाँ से जाती है ऐसे करके, और वो आखिरी जाके में पीले रंग की अगर रॉक दिखाई दे रही है जहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं, और वहाँ पर जाकर आखिरी भारतीय सेना की और चीनी सेना की पेट्रोलिंग वो सामने से आती है, जहाँ पर ब्लू बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो वहाँ से आती है इस तरह से, और यहाँ पर आकर दोनों की मुलाकात होती है इस जगह पर आके। इसके आगे ना भारतीय सेना जाती है ना उसके इधर चीनी सेना आती है। तो ये पूरा पेट्रोलिंग यहाँ पर इन पूरी पहाड़ियों में यहाँ पर होती है, ताकि जो चीनी सेना जो है, भारतीय सेना की कोशिश रहती है कि चीनी सेना जो भारतीय सेना की जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हालांकि अलग अलग परसेप्शन है दोनों देशों की सेनाओं की, लेकिन वो वहाँ पर उसकी सैंक्टिटी बनी रहे, उसके इधर दूसरी तरफ कोशिश ना करे आने के लिए, उसके लिए ही यहाँ पर ये इस तरह की पेट्रोलिंग होती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।